स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे टीबी दिवस भी कहा जाता है, 24 मार्च को मनाया गया है। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? यह दिन तपेदिक यानी टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार विश्व क्षय रोग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार की इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अब 24 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे बनाया गया, सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंने कल ही आपको मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे उन सभी को बताया है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5% किया है। पहले यह अनुमान 10.3% था, जिसे घटाकर अब 8.5% कर दिया है। अब देखते हैं और भी एजेंसियों की रेटिंग्स। क्रिसल ने 2022-23 के लिए 7.8% किया, आर्थिक सर्वेक्षण में 8.5% किया, NSO के द्वारा 2021-22 में 8.9% किया, मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए 8.1% किया, मूडीज ने 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान लगाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज 21 मार्च को मनाया गया है। यह एक पारसी नववर्ष है जिसे नवरोज कहा जाता है। और पिछले महीने में भी एक नववर्ष मनाया गया था, चीनी नववर्ष। वो कब मनाया गया? 1 फरवरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य द्वारा अपना 110वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बिहार राज्य द्वारा अपना 110वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ब्रिटिश सरकार के अधीन बिहार राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक अलग राज्य घोषित किया गया था 22 मार्च 1912 में, इसलिए यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बिहार का मनाया जाता है, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब देखते हैं बिहार के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत का बिहार राज्य दुनिया की चौथी सबसे अधिक आबादी वाला उपराष्ट्रीय इकाई है। बिहार भारत में भी पहला स्थान है जहाँ अहिंसा की अवधारणा का जन्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार में देश की दूसरी सबसे कम शहरी आबादी है, जिसमें केवल 11.3% आबादी शहरों में रहती है। बिहार में भारत के किसी भी राज्य के युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 58% बिहारियों की आयु 25 वर्ष से कम है। भारत के पहले डॉल्फिन सेंटर की शुरुआत बिहार के पटना में की गई। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा मूर्ति का निर्माण बिहार के बोधगया में किया जा रहा है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में राजगीर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य। बिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य और काबा झील पक्षी अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं शहाबुद्दीन अहमद और अब इनका निधन हो गया है। अब ये बांग्लादेश के थे। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। US और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बांग्लादेश ने लगाया। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाएगा।
जोंग जोंग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा बांग्लादेश सरकार के द्वारा की गई। और मैंने कल ही आपको बताया था विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बना और बांग्लादेश की राजधानी ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में सेकंड स्थान पर रही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं देवेंद्र झाझड़िया और ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 एथेंस पैरालंपिक में स्वर्ण जीता, 2016 रियो डी जेनेरियो में भी स्वर्ण जीता और 2020 टोक्यो में रजत पदक जीता और ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। इसमें यूएई, हांगकांग और सऊदी अरब के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू और श्रीनगर। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। जम्मू कश्मीर में से धारा 370 कब हटाई गई? धारा 370 हटाई गई 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? 31 सितंबर 2019 को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन की पहली खेप जर्मनी को रवाना की गई। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव, जिसे वटुकनाथ बेट भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में बच्चा नगवा नृत्य किया जाता है, वूंगी नचू नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुरजिल दर्रा है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, वो कहाँ है? वो गोवा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम NEVA नेवा लागू कर भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा बना है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू कर भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड राज्य बना है। अब यह नागालैंड राज्य बना है तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब जगदीश मुखी गवर्नर के नाम से कुछ याद आ रहा होगा, ये असम के भी गवर्नर हैं और इनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। कॉल योर कॉब मोबाइल ऐप नागालैंड पुलिस द्वारा जारी किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्टे का आयोजन नागालैंड में किया गया। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र नागालैंड में स्थापित किया गया। 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा नागालैंड सरकार द्वारा की गई। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में फक्की वन्यजीव विहार है जिसको 1980 में स्थापित किया गया। रंग पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य जो 1986 में स्थापित किया और नागालैंड में नागालैंड जूलॉजिकल पार्क है जो 2008 में स्थापित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है एशले बार्टी। इन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 13 साल की उम्र से ही खेलना शुरू किया था। अभी ये ऑस्ट्रेलिया की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की गई। और भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? तो फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण फोनपे के द्वारा किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2022 से डेनिस पार्नेल सुल्विन को
सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, ये है डेनिस पानेल सुलिविन और इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी पुरस्कार। उपन्यास टॉम ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 रणवीर सिंह बेस्ट मेल में दिया गया। कृति सेनन को बेस्ट फीमेल में दिया गया। प्रतिष्ठित बोल्ट जवान पदक दीपक धर को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया और 56वां किसको दिया गया था? नीलमणि फुफन को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रबयान ख्याल को दिया गया। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार डॉक्टर इला लोथ को दिया गया। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हुसैन को दिया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैकविन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया और प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। अब केरल बना है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इस कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके के लिए केरल सरकार के द्वारा हाल ही में बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब देखते हैं केरल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। कालियाट्टम उत्सव केरल में मनाया गया। मातृत्व मृत्यु अनुपात में केरल में सबसे कम मृत्यु अनुपात में केरल सबसे शीर्ष रहा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। वन उत्पादों को बेचने के नया ब्रांड आधार ब्रांड शुरू केरल सरकार के द्वारा किया गया। व्यापक कार्य पर्यटन नीति केरल के द्वारा शुरू की गई। SDG सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा। 2023 में पहली विश्व मंदिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो IIT मद्रास ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की। यह पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित IIT मद्रास के द्वारा की गई और IIT मद्रास के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी जो भविष्य में मस्तिष्क के बारे में अनुसंधान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनफिलेड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बुक ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई बुक है। अब बात करते हैं और भी बुकों की। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCI रत्नाकर सेठी की बुक है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT तहमटन इराज उडवाडिया की बुक है। रोड टू 1000 स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप द्वारा लिखी गई बुक है। GR विश्वनाथ शीर्षक रेस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा R कौशिक के द्वारा लिखी गई बुक है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गीता पिरामल के द्वारा लिखी गई बुक है। और द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की है। उगली नॉर्विन MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। द मिलियन योगी दीपम चटर्जी की बुक है। नो योर्स राइट एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ एंजेलिना जोली की बुक है। एड्रेस बुक है पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन की बुक है। पुल्स और बॉम्बे उदय भाटिया जी की बुक है। और जंगल मामा एक ऑडियो बुक है अमिताभ घोष की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।